अब हम लेंगे विद्युत क्षेत्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अपन ने पहले कहा था कि जब आवेश स्थिर होता है तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ इसको एक और दूसरे तरीके से पता लगाएं कि क्या विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि दूसरा आवेश उसे क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो या तो उसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिससे अपने को आभास हो जाएगा कि हाँ यहाँ विद्युत क्षेत्र। तो इसको अपन परिभाषित करते हैं दूसरे तरीके से कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये क्यू आवेश ले लिया, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अभी ये विद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा कि इन दोनों आवेश की प्रकृति कैसी है। यदि समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति होगी तो आकर्षण। ये विद्युत क्षेत्र होता है। अब अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ज्ञात करनी, यानी यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये कितना तीव्र है किसी बिंदु पर, जैसे यहाँ एक अपन ने बिंदु लिया, इस बिंदु पर ये कितना तीव्र है इसको ज्ञात करना। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ एक परीक्षण धनावेश लेकर, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अपन परीक्षण धनावेश लेके आते हैं और इस परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगता है वो बल अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करवाता है। तो यहाँ अपन कहें, इसको परिभाषित करें कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश को लाने पर जितना बल उस परीक्षण धनावेश पर कार्य करता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशि है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन वेक्टर ए से लिखेंगे। अभी अपन ने कहा कि इसे परीक्षण धनावेश यानी Q0 को अपन परीक्षण धनावेश मान रहे हैं, ये परीक्षण धनावेश है, इसका और बल इन दोनों का अनुपात अपन देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यानी Q0 का मान कितना करता है, एकांक। ये क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश हो गया, तो इसका मतलब E इक्वल टू F। तो ये अपन परिभाषा दे रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश लाने पर उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होगी जिस दिशा में ये बल कार्य करेगा, यानी बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहां से अपने इसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक तो न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा। विमा अपन लिखें इसकी, बल की विमा में अपन आवेश की विमा का भाग दे देते हैं। बल की विमा क्या होगी, M1 L1 T माइनस। आवेश की विमा T1 A1। अब ये दोनों ऊपर लेके जाए तो T1 ऊपर माइनस का 2, नीचे माइनस प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसकी बीमा होगी अपने पास M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी बीमा होगी। अब यहाँ एक नाम अपने लिए था परीक्षण धनावेश। ध्यान अपने को ये रखना है कि परीक्षण धनावेश ऐसा धनावेश लेते हैं जिसका परिमाण बहुत ही अल्प मात्रा में हो या जिसके अंदर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं हो, लगभग नगण्य के आसपास हो। या ये कहते हैं कि इस आवेश को ऐसा अपन लेके चलते हैं जिससे कि ये दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, उसको अपन परीक्षण धनावेश कहते हैं। अब अपन ये ज्ञात करेंगे कि यदि इस परीक्षण धनावेश के स्थान पर कोई दूसरा आवेश अपन ले लेते हैं तो उस आवेश पर कितना बल कार्य करता
उस बल का मान ज्ञात करना चाहें तो यहीं से ज्ञात कर लें। पहले तो फ्रिक्शन द्रव्यवेश पर ज्ञात कर लें, तो ये Q0 इधर आ जाएगा, तो बल का मान कितना हो गया F इक्वल टू Q0 E। ये तो फ्रिक्शन द्रव्यवेश पर। यदि यहाँ पर कोई दूसरा आवेश जैसे Q आवेश ले लेते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश लेते हैं, तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या देगा QE हो जाएगा। ये स्थिति अपन ध्यान रखेंगे आगे के बिंदुओं में अपने को ये उपयोग में लेने हैं, तो ये ध्यान रखना F इक्वल टू QE होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र होता है, धनावेश के कारण तो इसके लंबवत बाहर की ओर होता है, इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र की। और यदि ऋणावेश होता है तो उसके कारण ये लंबवत अंदर की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बार अपन पढ़ेंगे आगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए के स्थान पर केवल ये कह देंगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को एक ही वर्ड से अपन निर्धारित करते लिखते हैं। जब बिंदु में ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न ज्ञात करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो अपने को ज्ञात क्या करना, केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करें। अब हम लेते हैं विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, इस बिंदु पर अपन ने प्लस Q आवेश ले लिया, इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से देखें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, E = F अपॉन Q0, जहां Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश। तो जिस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर अपन क्या रख देते हैं कि परीक्षण धनावेश से Q0 को ले आते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इस परीक्षण धनावेश पर कितना बल लग रहा है। अपनी परिभाषा में कहा था कि यहाँ बल ज्ञात करो, पहले इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगा वो बल ज्ञात करो। ये बल अपन ज्ञात करेंगे कूलॉम के नियम से। तो हम यहाँ कह देंगे प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल, इसका मान कितना होगा, बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। फिर ये सदिश रूप दर्शाने के लिए R कैप दर्शा देते, R की दिशा में तो R कैप हो जाएगा। बल का मान आ गया, ये बल का मान अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा में रखते हैं। तो परिभाषा से अपने पास E इक्वल टू F/Q0 है, तो 1/Q0 तो ये हो गया यहाँ से, तो F का मान अपने ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब ये Q0 आपस में दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये अपने पास किसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर अपन केवल K भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट रूप में अपने इसको लिखें तो ये लिख सकते हो E = KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। केवल परिमाण दर्शाना चाहिए, तो E इक्वल में KQ अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु P। अब इसकी दिशा किधर होगी, R कैप की दिशा में, यानी जिस दिशा में R है उसी दिशा में ये R कैप की दिशा होगी, और यही इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन याद करते हैं इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, इसका एक ग्राफ बना करके अपन दर्शा दें। जैसा कि अपन यहाँ देखें E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये R दूरी का वर्ग है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से अपन कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/r² होता है।
तो E और R के मध्य यदि परिवर्तन का आरेख हम खींचे तो ये आरेख अपने को ऐसा प्राप्त होता है। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र और इस दिशा में दूरी R, और यहाँ अपन शुरू कर देंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/r। बोर्ड एग्जाम में एक बार केवल ये आरेख भी पूछा जाता है, इसलिए ये आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा यदि अपन इसी आरेख को इस प्रकार से बनाते कि इस दिशा में तो लेते विद्युत क्षेत्र और इस दिशा में ले लेते 1/r²। तो देखो E और 1/r² तो एक दूसरे के समानुपाती, और समानुपाती का ग्राफ है वो सीधी सरल रेखा। तो ये आरेख अपने को ऐसा प्राप्त होता है। अब यदि यहां अपन ये मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई न कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। परावैद्युत माध्यम यदि यहाँ रखा हो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, तो फिर इसका मान कितना होगा? तो उस स्थिति में ये मान होता है, यहाँ देखो E m लिख देते हैं माध्यम के लिए, EM = 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन नोट किस तरह किया था? केवल एप्सिलॉन Q/r², और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r। ये मान अपन यहाँ रखेंगे तो EM = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। अब देखिए इसको और इसको देखें तो यहाँ ये जो मान आ रहे केवल यहाँ पर एप्सिलॉन r अतिरिक्त मान, तो ये हम कह सकते हैं कि EM, इसके स्थान पर अपन क्या लिख दें? E, तो EM = E/एप्सिलॉन r। इसका मतलब हो गया कि माध्यम में और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से संबंधित होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि E माध्यम के लिए बड़ा होगा किससे? निर्वात से। या इसका विपरीत हो, ये विपरीत हो। एप्सिलॉन r का मान >1 होता है। >1 होगा इसका मतलब होगा कि इसमें एक से बड़ी राशि का भाग तब इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये मान छोटा हो गया, ये मान बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कम हो